हेलो माय डार्लिंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा बी चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा वीडियो जो मेरे 30 प्लस एंड 40 प्लस 50 प्लस फ्रेंड्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। आप लोगों में से कई लोगों को शायद पता होगा दैट आई एम इन माय 40s और मेरा जो मेकअप गेम है वो पिछले कुछ सालों में काफी चेंज हुआ है। जिस तरह का लुक, जिस तरह का मेकअप मैं अपने 20s में या अर्ली 30s में कर पाती थी, वो 40s में पैर रखने के बाद मैं नहीं कर पाती हूँ। इट डजंट लुक सो गुड ऑन माई फेस, वो इतना अच्छे से जाता नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुझे समझ में आ रहा है ऐसे कई टेक्निक्स है, ऐसे कई मेकअप है जो मैं अब कैरी नहीं कर सकती हूँ। अब मेकअप लवर लाइक मी कैन नेवर स्टॉप डूइंग मेकअप, पर मैंने अपने मेकअप के टेक्निक को बहुत चेंज कर लिया है। अब मेरे मेकअप का जो फोकस होता है वो ऐसा होता है दैट आई शुड लुक यूथफुल, आई शुड लुक यंग, जो एज है उससे थोड़ा सा यंग लगूं, कोशिश यही रहती है। I don't know whether मैं कितना सक्सेसफुल होती हूँ, बट आई डू ट्राई टू लुक यंगर। सो यू नो कि एज के साथ साथ हमारे स्किन में कई सारे चेंजेस आ जाती हैं, रिंकल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, आंखों के साइड में क्रोज फीट दिखने शुरू हो जाते हैं, जो आईज जो है वो हुडेड होना शुरू हो जाता है। आई नेवर हैड अ हुडेड आईज, पर अब बिकॉज ऑफ एज ये जो ऊपर का लिड है ये थोड़ा सा हैवी होके नीचे की तरफ आने लगा है एंड फेस जो है वो सैगी होना शुरू हो गया है। It has started going droopy और ऑफ कोर्स रिंकल्स एंड क्रीजेस एंड लाइंस तो है ही है। हम जो 30s को क्रॉस कर जाते हैं, 40s में एंटर करते हैं या 50s में जो है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं अपने लुक्स के साथ। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स जो अगर हम फॉलो करें वी कैन लुक एक्सेप्शनली वेल विद आवर मेकअप। सो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कुछ स्टेप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे, आप जो अपना रूटीन मेकअप है उसको छोड़ के ये वाले टेक्निक्स अगर आप अपनाओगे तो आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपके फेस में, के ओवरऑल मेकअप में। फेस काफी यूथफुल लगेगा और जो आपका एक्चुअल एज है आप उससे यंग दिखोगे। तो सबसे पहला स्टेप है वो है CTM, मतलब क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। हम लोग मेकअप करें ना करें, हम किसी भी एज के हो, चाहे हम टीन्स में हो, चाहे 20s में हो या फिर हम अपने 30s 40s 50s में हो, CTM करना बहुत बहुत जरूरी है, जिसमें हमें हमारे स्किन को क्लेंस भी करना है, टोन भी करना है एंड मॉइस्चराइज भी करना है। पर इसके लिए हमें ढेर सारा प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। आई डोंट यूज टन्स ऑफ प्रोडक्ट, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदने के और यूज करने के। इट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑफ कोर्स योर प्रेशियस मनी। साथ साथ हमारे फेस को एक्सफोलिएट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एज वी एज हमारा स्किन बहुत ज्यादा फ्लेकी हो जाता है, ड्राई हो जाता है। व्हेन वी स्टार्ट एजिंग इतनी जल्दी स्किन रिजुविनेट नहीं हो पाता है। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन रेगुलर एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन के लिए हम लोगों को बहुत कोई हार्ड या कोर्स एक्सफोलिएटर यूज नहीं करना है। आई यूज बॉडी शॉप एक्सफोलिएटर, मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ जेंटल एक्सफोलिएटर। अब द क्वेश्चन इज कि कई जगह पे ये बोला जाता है कि जिस दिन आपको मेकअप करना है उस दिन आप एक्सफोलिएट करिए, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। आप प्लीज ये मत करिए क्योंकि एक्सफोलिएशन में थोड़ा सा कोर्स प्रोडक्ट होता है। हो सकता है कि अगर आपका सेंसिटिव स्किन हो, इट माइट कॉज सर्टन रैशेस, थोड़ा सा रेडनेस वगैरह आ सकता है। सो आई वुड से कि अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि मेकअप आपको डालना है, यू हैव सम इवेंट लाइंड अप, सो डू द एक्सफोलिएशन 1 day बिफोर हैंड। उससे आपका स्किन थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, सूद हो जाएगा, कूलिंग ऑफ पीरियड मिल जाएगा। एक्सफोलिएशन और मेकअप डालने के बीच में आई वुड से 24 आवर्स का गैप जरूर रखिए। बट व्हेन इट कम्स टू क्लेंजिंग आप किसी भी जेंटल क्लेंजर से कर सकते हैं। यू कैन यूज सेटाफिल, यू कैन यूज एनी क्लेंजर, सॉफ्ट जेंटल माइंड क्लेंजर जो आपके लिए सुटेबल हो। आफ्टर क्लेंजिंग वी हैव टू डू टोनिंग। टोनिंग के लिए आप लोगों को कोई स्पेशल टोनर खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे घर पे टोनर बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे ही आप क्लेंजिंग खत्म करें, टोन योर फेस विथ कोल्ड वाटर। अगर विंटर्स हैं तो आपके टैप में जो ठंडा पानी है इट विल एक्ट एज योर टोनर।
और अगर समर्स है, यूज आइस वाटर या आइस क्यूब लेकर अपने फेस को आइसिंग करेंगे तो वो भी टोनिंग का काम करेगा। यू डोंट नीड टू बाय एक्स्ट्रा टोनर, कोई प्रोडक्ट आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है। आई डोंट यूज एनी काइंड ऑफ टोनर, क्योंकि बहुत सारे टोनर में अल्कोहल होता है विच मेक्स माई स्किन सुपर डुपर ड्राई, और बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है तो मेरे रिंकल्स और क्रीजेस बहुत ज्यादा और एनहांस हो जाते हैं, पोर्स मुझे थोड़े से और एनहांस्ड दिखते हैं। मॉइस्चराइजर के लिए भी हमें बहुत माइल्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, माइल्ड मॉइस्चराइजर बट नॉट ड्राइंग मॉइस्चराइजर। ऐसा मॉइस्चराइजर जो बहुत ज्यादा हैवी, ऑयली, थिक ना हो और बहुत ज्यादा ड्राइंग भी ना हो। अगर दिन के टाइम का मेकअप है तो मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ, जो मेरे रेगुलर सनस्क्रीन है वो मैं लगा लेती हूँ। आई यूज ऑयल और उसके ऊपर मैं डायरेक्ट सनस्क्रीन लगा लेती हूँ और थोड़ी देर बाद उसके ऊपर आई स्टार्ट डूइंग माई मेकअप। और अगर रात का टाइम है तो मैं यूजुअली ये एम्ब्रॉयलिस का क्रीम यूज करती हूँ और आई यूज दिस कॉलिन ग्लो मॉइस्चराइजर। ये मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत स्किन को सूद करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ब्रेकआउट्स नहीं होता है, सेंसिटिव स्किन पे बहुत अच्छे से जाता है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनली दीज आर वेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स ऑफ माइन। नाउ मॉइस्चराइजर लगाते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि ढेर सारा मॉइस्चराइजर स्किन पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाकर स्किन बहुत नरिश्ड हो जाएगा और मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, ग्लोई लगेगा, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत ज्यादा कोई भी फेस प्रोडक्ट लगाओगे तो स्किन विल बिकम सुपर डुपर ऑयली और मेकअप करते ही मेकअप इमीडिएटली फट जाएगा। एनी प्रोडक्ट यू विल यूज इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग इमीडिएटली, टेक्सचर बहुत एनहांस लगेगा, मेकअप फट जाएगा, पैची लगेगा। सो यूज लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजर, जितना आपके स्किन के लिए सूटेबल हो उतना ही यूज करिए। बहुत सारा प्रोडक्ट हमें यूज करने की या बहुत सारा मॉइस्चराइजर हमें यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करने से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। सेकेंड कम्स द प्राइमर। प्राइमर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का, जिसे हम बहुत इजीली भूल जाते हैं यूज करना। बिना प्राइमर के कुछ भी पिगमेंट अपने स्किन पे लगाओगे तो आपका वो जो टेक्सचर है वो बहुत एनहांस्ड होके दिखेगा। प्राइमर वर्क्स एज अ स्मूथ कैनवस फॉर आवर स्किन। प्राइमर लगाते ही एक हमें स्मूथ बेस मिल जाता है जिसके ऊपर वी कैन स्टार्ट वर्किंग, जिसके ऊपर हम मेकअप जब अप्लाई करते हैं तो उसका फिनिश बहुत स्मूथ एंड फ्लॉलेस आता है। दीज आर द फ्यू प्राइमर्स विच आर माई पर्सनल फेवरेट। को लगाने के बाद मैंने पाया है कि मेरा जो टेक्सचर है वो काफी कम हो जाता है, मेरा जो पोर है वो काफी मिनिमाइज हो जाता है, मेकअप जो है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। थर्ड कम्स द कंसीलिंग पार्ट। हमारे स्किन पे अगर ब्लेमिशेस हैं, फ्लॉज हैं, जैसे मेरे स्किन पे है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज, आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ पीसीओडी, उसकी वजह से मेरे स्किन पे काफी ब्लेमिशेस हैं, मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं पीरियड से पहले, और कई बार अगर इफ आई मीन स्ट्रेस तो भी मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं। देयर इज सम पिगमेंटेशन इन माई फेस एंड ऑफ कोर्स स्किन में अनइवननेस तो है ही है। तो ये जो ब्लेमिशेस हैं या जो हमारे फ्लॉज हैं, इसको कवर करने के लिए हमें बहुत सारा प्रोडक्ट भी नहीं यूज करना है, बहुत सारा कंसीलर नहीं यूज करना है, क्योंकि कंसीलर की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक होती है। अगर आप 2-3 शेड का कंसीलर लगाओगे एक के ऊपर एक, इफ यू टॉप इट अप, तो वो कंसीलर क्रीज करेगा ही करेगा, आपके लाइंस को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा। अगर आपके रिंकल्स हैं, क्रोस फीट है, तो उसको भी बहुत एनहांस कर देगा। हमारे जो लाफ्टर लाइंस होते हैं इसको एनहांस कर देगा, क्रीजिंग बहुत ज्यादा होगी। हमें जो ब्लेमिशेस हैं उसको कवर करने के लिए सिर्फ एक डार्क कलर की कंसीलर की जरूरत होती है। जो हमारा स्किन का नेचुरल टोन है उससे 1 या 2 शेड डार्क कंसीलर अपने फेस पे लगाना है, एंड वो भी पूरे फेस पे नहीं। जहां जहां पे हमें प्रॉब्लम दिख रही है, जहां पे मार्क्स हैं, जहां पे पिगमेंटेशन है, जहां पे थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स हैं, वहां पे थोड़ा सा स्पॉट करेक्शन करना है। कंसीलर को थोड़ा सा वहां पे लगा के अपने फिंगर के हेल्प से बस उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए। आप लोगों को ढेर सारा ब्रश भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट हैव अ कंसीलर ब्रश देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आवर हैंड्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। फिंगर की हेल्प से आप अपने कंसीलर को जहां जहां पे आपने स्पॉट करेक्शन किया है वहां पे ब्लेंड कर लीजिए। वन डार्क कंसीलर एंड योर ब्लेमिशेस एंड योर ऑल फ्लॉज वुड बी completely hidden.
पहले ऑरेंज कलर करेक्टर, उसके ऊपर एक और लाइट कंसीलर, ये हमें लगाने की जरूरत नहीं है। डबल कंसीलर प्लीज मत लगाइए, अगर लगाएंगे तो आपका मेकअप केकी दिखेगा, देन योर मेकअप इज नॉट गोइंग टू लुक नेचुरल। नाउ व्हेन इट कम्स टू आवर बेस प्रोडक्ट्स जैसे कि फाउंडेशन है, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मूव टुवर्ड टिंट्स एंड शेयर टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन। वी हैव टू यूज स्किन टिंट्स, और ऐसे स्किन टिंट्स जो थोड़े से शेयर कवरेज वाले हो। वाइल बाइंग स्किन टिंट, हमें ऐसा स्किन टिंट लेना है जो थोड़ा सा रनी हो। देर आर स्पेसिफिकली 2 स्किन टिंट्स मैं यूज करती हूँ। एक है स्मैश बॉक्स का, दिस इज अ वेरी हाई एंड प्रोडक्ट, बट दिस इज वन प्रोडक्ट आई स्वेयर बाय। इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल tint, I can't even begin to tell you. I am completely in love with it. You can see कि कितना शाइन एंड कितना ग्लो है इस स्किन टिंट में। द सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं यूज करती हूँ स्किन टिंट में, दैट इज फ्रॉम LA गर्ल। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो प्रोडक्ट है कितना रनी है। वाइल सिलेक्टिंग योर स्किन टिंट, आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो रनी हो थोड़ा सा। अगर आप कोई फाउंडेशन भी ले रहे हैं तो बहुत थिक फाउंडेशन मत खरीदिए, बाय अ फाउंडेशन विच इज लिटिल बिट रनी। ये जो रनी फाउंडेशन है ये स्किन पे बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, बहुत नेचुरली ब्लेंड होता है। ये हाई कवरेज बिल्कुल नहीं देता है, दिस इज बिल्डेबल। शुरू में शेयर कवरेज देता है, पर अगर आपको थोड़ा सा और कवरेज चाहिए तो इसको आप बिल्डअप कर सकते हो। फाउंडेशन या स्किन टिंट अप्लाई करते वक्त फेस के सेंटर पे पहले लगाना है, और फेस के सेंटर पे एक बहुत थिन लेयर लगाना है। आप जितना थिन लेयर लगाओगे उतना नेचुरल आपका मेकअप लगेगा, और उतना ही ज्यादा टेक्सचर कम लगेगा। टेक्सचर एनहांस होने का डर बहुत कम हो जाएगा। यू हैव टू इवनली स्प्रेड इट आउट ऑल ओवर योर फेस। बहुत ही पतला एक लेयर हमें लगाना है अपने फिंगर से। नाउ टू ब्लेंड दिस यू कैन यूज योर हैंड्स, पर मैं प्रेफर करती हूँ स्पंज। जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको बफिंग मोशन में मैं यूज करती हूँ। यू जस्ट नीड टू बफ द प्रोडक्ट इनटू योर फेस। ऐसे सर्कुलर मोशन या स्वाइपिंग मोशन में यूज नहीं करना है, जस्ट बफ इट इनटू योर फेस। उससे आप लोगों को बहुत एक स्मूथ बेस मिलेगा। फिंगर से हो सकता है कि बेस इतने अच्छे से ब्लेंड ना हो, और अगर आपने कंसीलिंग की है उसके नीचे तो कंसीलर मूव होने का डर तो रहेगा ही रहेगा। Fifth thing which you can do is skip that black liquid eyeliner. It is better that we focus towards shadow products. आई शेडो लगाने से बहुत यूथफुल एक लुक मिलता है। हमारा लिड बहुत ज्यादा रिंकली है या बहुत ज्यादा क्रीजेस है लिड पे, तो लिक्विड आईलाइनर लगाने के बाद वो क्रीज बहुत ज्यादा या रिंकल बहुत ज्यादा दिखता है, और कई बार ठीक से आईलाइनर लगता भी नहीं है। बहुत रफ एजेस वाला आईलाइनर लगता है, स्मूथ लगता भी नहीं है। इट इज बेटर कि हम एक लिक्विड आईलाइनर की जगह पर आई शेडो यूज करें एज ए लाइनर। कोई भी डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक आई शेडो से लैश लाइन पे पतली सी लाइन ड्रॉ करना है, और आईज के इनर कॉर्नर पे भी लाइन को लेकर जाना है। इससे आंखों में डेप्थ और डेफिनेशन ऐड होगा, और ये आईज को बहुत फ्लैटर भी करता है और आईज यूथफुल भी लगता है। हम में से कई लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाते हैं लगाना, वो है मस्कारा। मस्कारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके आईज की ब्यूटी को बहुत एनहांस कर देता है। आपने चाहे आई शेडो ना लगाया हो, आपने कुछ भी आई मेकअप नहीं किया हो, इफ यू जस्ट वेयर मस्कारा देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू लुक अमेजिंग। सो आप आईलाइनर अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो यूज आई शेडो और उसके ऊपर मस्कारा लगाइए। देयर आई लैशेस को अच्छे से कोट करना है, उससे आंखें बहुत ज्यादा बड़ी भी लगती हैं, यूथफुल भी लगता है और बहुत अवेक लगता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। यू डोंट नीड टू यूज फॉल्स आई लैशेस, यूज जस्ट वन मस्कारा एंड दैट्स ऑल यू नीड। 6th स्टेप जो है वो है हमारा कॉन्टोर एंड ब्लश प्लेसमेंट। यूजुअली जो है हम कॉन्टोर को अपने चीक बोन के हॉलो के नीचे प्लेस करते हैं, बट एज वी एज फेस ड्रूपी हो जाता है, नीचे की तरफ सैग करने लगता है। सो इट इज बेटर जो कॉन्टोर और ब्लश का प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ले आए।
rather than putting it below the hollow of your cheekbone, इसको cheekbone के ऊपर की तरफ लगाना है एंगुलर मोशन में। ये जो है, अगर फेस हैवी है, भारी फेस है, या बहुत लटका हुआ फेस लगता है, या आपका स्किन लटक रहा है, या पफिनेस है आपके फेस में, तो एंगुलर कॉन्टोर एंड ब्लश प्लेसमेंट हमारे फेस को इमीडिएटली सिंच कर देता है, इमीडिएटली पुल करता है हमारे फेस को ऊपर की तरफ, और फेस पे बहुत ज्यादा शार्पनेस ऐड हो जाता है। So now when it comes to highlighter, I am always in two minds while applying highlighter. With age, अगर फेस पे बहुत wrinkles हैं और लाइंस हैं, तो मैं यही recommend करूँगी कि you please ditch the highlighter. Highlighter बिल्कुल भी यूज मत करिए, क्योंकि highlighter जो है वो of course shine glow देता है, पर हमारे टेक्सचर को भी बहुत एनहांस करता है और रिंकल्स को भी, पोर्स को भी बहुत एनहांस करता है। तो अगर आप पाउडर हाइलाइटर लगाएंगे तो इमीडिएटली यू विल सी कि जो फेस के जो लाइंस है वो बहुत एनहांस दिखते हैं। एक बार 45 वाला जो लाइन क्रॉस कर जाते हैं, व्हेन वी गो टुवर्ड्स 50s एंड 60s, उस वक्त हमें हाइलाइटर यूज करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिंकली स्किन पे हम हाइलाइटर लगाएंगे तो ग्लो दिखे ना दिखे, लाइंस एंड रिंकल्स तो बहुत अच्छे से दिख जाएंगे। येट अगर आपको लगाना है हाइलाइटर, आई वुड सजेस्ट गो फॉर सम लिक्विड लाइट वेट हाइलाइटर। बस आपको ये करना है कि हाइलाइटर को डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना है, अपने हैंड के बैक पे अच्छे से ब्लेंड करके फिंगर की हेल्प से जो हाई पॉइंट्स है वहां पे उसे प्लेस कर देंगे। बहुत हल्के हल्के हाथों से बहुत हल्का सा ही प्लेस करिए हाइलाइटर। इट विल गिव यू लिटिल बिट ऑफ शाइन, थोड़ा सा ग्लो दे देगा, और जो स्किन जो है उस पर दिखेगा भी नहीं कि आपने हाइलाइटर लगाया है, और जो रिंकल्स एंड लाइंस है उसको एनहांस भी नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन वी आर एजिंग, लेस इज ऑलवेज मोर। लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज योर लिप्स। आप लोगों को मेरे वीडियो से पता ही लग जाता होगा कि मैं कितना ज्यादा लिप ग्लॉस यूज करती हूँ। मेरे लुक्स में ज्यादातर वक्त जो लिप्स है वो बहुत ज्यादा ग्लॉसी होता है। दैट इज बिकॉज ग्लॉसी लिप्स makes us look very young. Instead of putting dark matte lipstick, बहुत ज्यादा matte, dark maroons, browns and purples की जगह पे अगर हम soft shades use करें, soft neutral, soft nudes like nude brown and a little bit peachy shades and little pinky shades, तो वो बहुत फेस को youthful बना देता है। अगर आपको सिर्फ मैट लिपस्टिक भी लगाना है तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर न्यूट्रल लिप्स, गो फॉर न्यूड लिप्स, दैट विल लुक अमेजिंग ऑन यू। बहुत लिप्स जो है, न्यूड लिप्स जो है, वो बहुत ज्यादा क्लासी वाइब देता है। इट लुक्स वेरी क्लासी, वेरी सोफिस्टिकेटेड। जो डार्क लिपस्टिक्स है वो हमारे फेस को बहुत ज्यादा पुल डाउन करता है, एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर आप अगर कोई ग्लॉसी शेड लगाओगे तो भी लुक बहुत अच्छा लगेगा। ग्लॉस लगाते ही इमीडिएटली फेस पे एक शाइन आ जाता है, एक ग्लो आ जाता है। आपने हाइलाइटर लगाया है या नहीं लगाया है, आपका मेकअप बहुत ड्यूई ना भी हो, ग्लोई ना भी हो, अगर आपका लिपस्टिक ग्लॉसी है तो भी आपका फेस बहुत ग्लोई ड्यूई दिखेगा। आई रियली होप ये वीडियो मेरे लवली लेडीज को हेल्प करेगा एज अप्रोप्रिएट मेकअप करने में। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।